ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों से बात करने में शर्म महसूस होती है, डर महसूस होता है, खास करके अजनबियों से। मन में सोचते रहते हैं, मैं क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं, कौन सा टॉपिक उठाऊं, कैसे लोगों से खुद को कनेक्ट करूं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता किसी से खुलकर बात करने का, और उसकी वजह से उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं। वो अपनी जिंदगी में ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन की सारी घबराहट, सारा डर, सारी शर्म खत्म हो जाएगी। आप जहां भी जाओगे, जो भी बात करोगे, लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। आप जितने भी दुनिया भर के स्पीकर्स देखते हो या लीडर्स देखते हो, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। ना इनमें डर होता है, ना इनमें शर्म होती है, और उसी की वजह से ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो सारे फेमस स्पीकर्स हैं, ये भी अपने शुरुआती दिनों में शर्माते थे, डरते थे, घबराते थे। डरना, शर्माना, घबराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डर, शर्म और घबराहट के मारे पीछे हट जाना वो बहुत बुरी बात है। द राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया, जब उन्हें पहली बार स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया तो वो दोनों घबरा गए। एक हवाई जहाज बनाना हमें बहुत आसान लगा, लेकिन स्टेज पर सबके सामने बोलना हमें बहुत कठिन लग रहा है। और इसका कारण क्या है? उन्हें इस चीज का अभ्यास नहीं था। इसीलिए आपको भी कुछ प्रैक्टिसेस करनी होंगी। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जो रियलिस्टिक हैं, टेस्टेड हैं। उनको यूज करते ही आपका कॉन्फिडेंस भी आसमान छुएगा। बहुत आसान सी टेक्निक्स हैं और बहुत आसान सी टिप्स हैं। बस इन बातों को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस कौन कौन सी है, आप उन्हें समझिए। आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी आपका शौक है, आप उस पे कम से कम 1 से 3 मिनट तक बोलकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए। उसके लिए आपको कोई खास कैमरा की जरूरत नहीं है। आपके पास जो मोबाइल फोन है, उसमें आप अपना कैमरा चालू कीजिए और उसके सामने आप 1 से 3 मिनट तक कुछ भी ऐसा बोलिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसकी आपको नॉलेज हो, और उसे रिकॉर्ड करिए। जब वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो पहले आप उसका सिर्फ ऑडियो सुनिए कि आपकी आवाज में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, आप कितनी बार रुके, कितनी बार अटके। उन सारी कमियों को आप नोटिस करिए और धीरे धीरे उन कमियों को ठीक करिए। अब उसी वीडियो को दोबारा प्ले करिए और इस बार आप आवाज के साथ साथ अपने एक्सप्रेशंस को भी देखिए कि आपके हाव भाव कैसे बन रहे हैं, आपका चेहरा कैसे दिख रहा है, आपके हाथ कैसे चल रहे हैं। आप टीवी एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स को देखिए, वो अपनी बातों से, अपने शब्दों से लोगों को हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने शब्दों में वो हाव भाव कैसे प्रकट करना है। और आप एक्सप्रेशन के अलावा ये चेक करो कि आपके पॉजेस कैसे हैं। अगर कोई इंसान अटक अटक के, रुक रुक के बोलता है तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप बात करते करते बहुत ज्यादा करोगे तो उससे आपका लो कॉन्फिडेंस दिखता है। उससे ये शो होता है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है। आप जब न्यूज देखते हैं तो आपने कभी नोटिस किया, जो न्यूज रूम के स्टूडियो में बैठकर न्यूज सुनाते हैं, उनके बोलने में आपको ऊ अटकना कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जो लोग फील्ड रिपोर्टर होते हैं, वो अक्सर आपको अटक अटक कर बात करते हुए दिखेंगे। इसीलिए उनकी जगह फील्ड पर होती है, और जो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, उनकी जगह स्टूडियो में होती है। दोनों ही आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही न्यूज दे रहे हैं, लेकिन दोनों के बोलने में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर होता है। और जब आप यही प्रैक्टिस रोज करते रहेंगे, खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी आवाज को सही करेंगे, अपने एक्सप्रेशंस को सही करेंगे, अपनी खामियों को सही करेंगे, तो सिर्फ थोड़े दिन के अभ्यास से ही आपके बातचीत करने के तरीके में गजब का अंतर आ जाएगा। अब ये बात तो हुई प्रैक्टिस की। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है उसे समझते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर वालों से बात करना सीखिए। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और काउंटर क्वेश्चन कीजिए। आप ये चेक करिए कि आपके घर वाले आपकी बातों में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट से आपके साथ बात कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट के साथ आपकी बातें सुन रहे हैं।
अगर उन्हें आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बाहर वालों को कभी नहीं आएगा। इसीलिए आप उनसे पूछिए कि आप में क्या कमियां हैं, आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। वो लोग भी आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। अब जब आप घर में अच्छे से बात करना सीख जाएं, फिर आप अजनबियों से बात करना सीखें। हो सकता है शुरू में आपको डर लगे या शर्म आए और घबराहट हो, लेकिन फिर भी आपको ये करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते आप उसमें कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। वो चीज आप कभी सीख ही नहीं सकते। एक इंसान एक बार स्विमिंग सीखने के लिए गया। जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरा तो पहले दिन पे वो डूबने लगा। वो इतना डर गया, उसने स्विमिंग ट्रेनर से कहा कि जब तक मैं स्विमिंग सीख नहीं जाऊंगा तब तक मैं स्विमिंग पूल में कभी नहीं जाऊंगा। अब आप बताओ, बिना स्विमिंग पूल में घुसे वो स्विमिंग कैसे सीख सकता है? ऐसे ही अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो आपको अजनबियों से बात करनी ही पड़ेगी। और जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही वो सब लोग आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपके साथ कनेक्ट करने लगे, लेकिन जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे तो आपको अपनी कमियों का एहसास होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तीसरी बात जो आपको लोगों से बात करते टाइम ध्यान में रखनी है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, तभी आप एक सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जैसे कि आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखिए। किसी से बात करते वक्त अगर आप इधर उधर देखते हैं या नीचे की तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो इंसान आपसे कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। जब भी किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। उससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, उससे आपकी रिचनेस दिखती है, आपकी पर्सनैलिटी दिखती है। क्योंकि जिस इंसान में आंखों में आंखें डालकर बात करने का दम ही नहीं है, वो इंसान किसी का दिल कैसे जीत सकता है? और दूसरी बात करते समय आप अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें, जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करना है। और वही प्रैक्टिस जो आपने रिकॉर्डिंग के टाइम पे की थी उसे प्रैक्टिकली लोगों के सामने करना है। किसी से बात करते टाइम आप इसे डब्बू की तरह खड़े ना हो जाएं। बात करने के साथ साथ आप अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपका बात करना बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। इसी में अब तीसरा पॉइंट वो है आपकी स्माइल। किसी भी इंसान को एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जितना अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, उतना एक उदास चेहरा कभी नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो आपके चेहरे पर एक हल्की हल्की भीनी भीनी मुस्कुराहट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवजह मुस्कुराते रहें या बेवजह हंसते रहें, लेकिन बातचीत करते वक्त जब ऐसे पॉइंट्स आए, जब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, या वो इंसान आपको अपना परिचय दे रहा है, उस समय पे आपके चेहरे पे स्माइल होना बहुत जरूरी है। जब आप एक अच्छी स्माइल के साथ, जब आप एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ किसी इंसान से बात करते हैं तो आपका वो कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान का दिल जीत सकता है। और इसी में आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप बोलते टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो और बिल्कुल भी उदासी से बात ना करें। इसके बीच का आपको बैलेंस बना के रखना है। जो लोग ना बात करते टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत वियर्ड सा लगता है, अजीब सा लगता है। और जो लोग बिल्कुल उदास होकर बात करते हैं, देवदास की तरह बात करते हैं, वो तो लोगों को बोर करने लगते हैं। और इन्हीं दोनों बातों के बीच आपको बैलेंस बिठाना सीखना है कि आप बहुत ज्यादा उत्तेजित भी ना लगे और आप उदास भी ना लगे। आप किसी को ये भी ना दिखाएं कि आप उससे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, और आप उसे ये भी ना दिखाएं कि आप अपनी जिंदगी से ही परेशान हैं। दोनों ही सूरत में आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी से भी बात करते वक्त आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करें। अगर आप इन तीनों बातों का निरंतर अभ्यास करते हैं तो विश्वास रखना, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका आप अपनी बातों से दिल ना जीत पाओ। तो आप अपनी बातों में आपको प्रैक्टिस करनी है, लोगों से बात करनी है, और लोगों से बात करते टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना है, आप इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करिए। जो भी इंसान इन सारी बातों का निरंतर अभ्यास करेगा उसकी जिंदगी में उससे हर दिन नए दोस्त मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएगा। अकेलापन, मायूसी और उदासी उसकी जिंदगी में बचेगी ही नहीं।
जितना आप लोगों से खुल के बात करते हैं उतना आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, और जितना आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त हों आप उतना खुश रहते हैं। इसीलिए इन सारी बातों का अभ्यास करके अपने सारे डर को, अपनी शर्म को और अपनी घबराहट को आप हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए।